एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीरो एसोसिएशन। आज मैं गेट एग्ज़ाम के बारे में बात करने वाला हूं कि गेट एग्ज़ाम के बाद आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या रहती हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसको पास करने के बाद आपके पास क्या क्या ऑप्शन आ जाते हैं और कैरियर में आप आगे क्या क्या चूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको अभी से ही बहुत सारा वाइड पिक्चर क्लियर हो जाए, जिससे आप उसको यूज़ कर पाओ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, गेट का फुल फॉर्म ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग होता है। इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं केवल बीटेक के ही बच्चे बैठें, ठीक है। तो इसमें आपको पता है कि हर एक आईआईटी इसको कंडक्ट कराती है, सर्कुलर में चलता रहता है ये। जैसे 2021 में आईआईटी बॉम्बे ने करवाया, 2022 में आईआईटी खड़गपुर करवाने वाली है। ऐसे सर्कल में ये चलता रहता है, साइकिल पूरा आईआईटीज़ कंडक्ट कराती रहती हैं और ये साइकिल चलता रहता है। देन इसके बाद ये कुछ क्वालिफ़िकेशन डिग्री हैं और उसके साथ साथ किस ईयर के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ये कहने का मतलब है कि आप किसी भी कोर्स में हो, बीई में हो, बीटेक में हो, बी फार्मा में हो, बीएससी में हो, बी आर्क में हो, एमएससी में हो, एमटेक में हो, कहीं पर भी हो, आप 3 साल ग्रेजुएशन या फिर जिसे बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट अगर आपने क्लियर किया हुआ है तो उसके बाद आप दे सकते हो। पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। तो मतलब 3rd ईयर के बच्चे भी एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं पूरी तरीके से। तो 3rd ईयर के बच्चे भी अब दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, गेट का जो स्कोर कार्ड होता है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है। तो अगर आप जैसे 3rd ईयर में एग्ज़ाम दे लो और आप क्वालिफाई कर गए, तो आपके दिमाग में ये होगा कि सर हम तो बीटेक में आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे उस स्कोर कार्ड का, क्योंकि हमारे पास अभी बीटेक का 4th ईयर है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप 3rd ईयर में पास हो गए, आपका वो स्कोर कार्ड 3 साल तक वैलिड होगा। मतलब आप अगले 3 साल तक उस स्कोर कार्ड के बेस पर कहीं पर भी उसका यूज़ कर सकते हो। इस तरह से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। आप 3 साल का पोस्ट जो बैचलर डिग्री है वो किए हो, उसके बाद आप कर सकते हो। देन इसके बाद कैरियर अपॉर्चुनिटी की बात करूं तो सबसे पहले होता है हमारे पास ग्रेजुएट एंट्रेंस, पोस्ट ग्रेजुएट जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसके रूप में। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो आप एमटेक कर सकते हैं, एमएस कर सकते हैं, अब्रॉड में कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो अगर आपके बहुत अच्छे गेट में स्कोर हैं तो वो एमटेक भी नहीं कराती, डायरेक्ट आपको पीएचडी करवाती हैं, बीटेक के बाद डायरेक्ट पीएचडी। और आपको स्टाइफेंड बहुत अच्छा मिलता है, 12 से लेकर 18,000 के बीच में पर मंथ आपको इसके, अगर आप रिसर्च स्कॉलर बनते हो तो आपको गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। देन नेक्स्ट है पीएसयू, और में आपको गवर्नमेंट और जॉब्स में मिल सकती हैं, जैसे भेल हो गया, हेल है, गेल है, ओएनजीसी है। ऐसी 50 से ऊपर आपके पास पीएसयूज़ हैं जो आपको रिक्रूट करती हैं अपने लिए, ठीक है। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी अगर हायर रैंकर हैं, आप टॉपर्स में से हैं, तो उनको डायरेक्ट रिक्रूट करती हैं इंटरव्यू के थ्रू। बीएसएनएल भी लेती है। तो ऐसे गवर्नमेंट जॉब्स में भी अपॉर्चुनिटी रहती है जहां पर आपकी सैलरी और आपका पैकेज बहुत ही हाई रहता है। फिर उसके बाद मैनेजमेंट में भी बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि केवल कैट क्लियर करने पर ही हम मैनेजमेंट फील्ड में जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप गेट भी क्लियर करते हो तो आप मैनेजमेंट फील्ड में जा सकते हो। फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट FPM, ये एक प्रोग्राम होता है जो IIM में होता है, ये चाहो तो आप कर सकते हो। देन पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग NITIE इसके थ्रू होता है, तो वहाँ पर भी आप उसके लिए भी एलिजिबल हो जाओगे अगर आप गेट क्वालिफाई करते हो। उसके बाद ये सारे ऑप्शंस थे, हर एक फील्ड में आप देख रहे हो गेट क्वालिफाई करने के बाद आप जा सकते हो। और गेट क्वालिफाई करना बहुत कठिन नहीं होता है, गेट का कट ऑफ निकालना तो कठिन बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत आसानी से कट ऑफ क्वालिफाई कर पाते हैं। बट अगर आप मेरी मानो तो आप टारगेट करके चलो 50 से ऊपर नंबर को, उसके बाद ही आप क्वालिफाई कर पाओगे बहुत अच्छी चीज़ों के लिए, बहुत अच्छी MNCs के लिए, बहुत अच्छे PSUs के लिए आप तभी एलिजिबल हो पाओगे। अगर आपको किसी भी टाइप का कुछ और डाउट हो तो आप मुझसे गेट के बारे में पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ओके। और आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे DM कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।